एचआरएल का रिक्रूटमेंट जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी। सो फाइनली एचआरएल का रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आज 10 बजे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी ऑलरेडी सैलेन सर आपको दे चुके हैं। मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप लोगों को एक सही जानकारी ये दी जाए कि एक्चुअली आपका इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। बिकॉज प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में, जिससे आप युद्ध लड़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी, किस तरह क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सर कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, सिलेबस अगर पता चल जाए तो और भी अच्छा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर स्टडी मटेरियल कहाँ से हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इन सभी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ इस आज के सेशन के अंदर में। तो लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज ये सारी जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मिलने जा रही है। सो वेलकम ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जहां रिक्रूटमेंट आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप सभी देख चुके हैं, पीडीएफ इसका आप सभी के पास होगा, आप सभी देख चुके हैं। तो बारी है हमारे पास में इस पीडीएफ के बारे में तो नहीं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जो पॉइंट्स हमारे पास में हैं। ठीक है ना, पहली चीज तो ये हमारे पास में कि आपके पास में राजस्थान रिफाइनरी का जो हमारे पास प्लांट है, ये अभी आपका जस्ट हमारे पास में क्या है, ऑपरेशन में आने वाला है। कैपेसिटी हमारे पास में, आपके पास इसका 7 पॉइंट समथिंग कुछ MMTPA का है ना, 7.5 MMTPA कैपेसिटी के साथ में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ये। एंड हमारे पास में क्या है, आपके पास में 18 सितंबर 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी हमारे पास में ये आपका जस्ट आपके पास में कमिश्निंग में है, बहुत जल्द हमारे पास ये ऑपरेशन में भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई। तो रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ भी सुनी होगी, यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी, कुछ हमारे पास में एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए, तो हमारे पास ये सारी चीजें ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। लास्ट ईयर भी हमारे पास में ये आपके पास पोजीशंस आई थी, लेकिन वहां पे इवन ग्रेड की हमारे पास कोई भी पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं थी। लास्ट ईयर 2025 में जो रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया था, वहां पर रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में E0 पोस्ट के लिए था, है ना, और E2 पोस्ट के लिए था हमारे पास में। E1 के लिए जो फ्रेशर्स के लिए होता है, वो वैकेंसीज हमारे पास लास्ट ईयर नहीं थी। ठीक है ना, तो इस बार हमारे पास ये वैकेंसीज, लास्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट जो हुआ था सितंबर 2024 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसका एग्जाम हमारे पास फरवरी 2025 में हुआ था, तब वैकेंसीज आई थी 12 वैकेंसीज। ठीक है ना, 2024 का जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था तब 12 वैकेंसीज थी, 12, और इस बार हमारे पास 10 वैकेंसीज है। तो ऑब्वियसली उनके पास फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था वहां पर 40+ वैकेंसीज थी, तो मैन पावर उनके पास धीरे धीरे वो रिक्रूट करते जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे प्लांट ऑपरेशन में आएगा तो और वो मैन पावर का रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इस बार हमारे पास 37 पोस्ट है आपके पास E0 डिप्लोमा के लिए। E1 के लिए हमारे पास 10 पोस्ट है, बाकी जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 31 पोस्ट है केमिकल के अंदर में। ठीक है ना, एंड सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के 10 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर की हमारे पास 1 पोस्ट है। ठीक है ना, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल हमारे पास में क्या है, आपके पास 2 पोस्ट आपके पास और है हमारे पास में। इस तरह से हमारे केमिकल एंड ऑपरेशन के अंदर में इतनी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है। ठीक है ना, तो आपके पास इंजीनियर E2 ग्रेड से आपको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होगा, और हमारे पास ए से क्राइटेरिया ये है। बाकी हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए ही जो मैक्सिमम एज रखा गया वो 25 ईयर्स है। ठीक है ना, मैक्सिमम एज जो है हमारे पास वो 25 ईयर्स है। चलिए जी, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर भी हमारे पास पोस्ट आ रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी हमारे पास पोस्ट आ रही हैं, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, IAS, फायर एंड सेफ्टी की हमारे पास पोस्ट आ रही हैं। एंड जो फिक्स टर्म बेसिस पर कल मैंने आपको बताया था हमारे पास जो पोजीशंस है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। मेन हमारे पास ये है कि आपके पास में, ठीक है ना, एक सबसे बड़ा हमारे पास आपको जो पॉइंट है, जो कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन हमें मिलता है हमारे पास में 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का, वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। ये पहले इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है हमारे पास में। ठीक है ना, लेकिन किसके लिए है ये भी ध्यान से देख लीजिए। तो एक्चुअली में हमारे पास में आपका ये है हमारे पास में, ठीक है, तो स्टार कहाँ पे बना हुआ है, उस स्टार के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज जहाँ पे स्टार हमारे पास मेंशन किया गया होगा उन पोजीशंस के लिए है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट SC ST OBC EWS फिजिकली हैंडीकैप के लिए वो मेंशन किया गया है हमारे पास में, एज पर प्रेसिडेंशियल डेरिवेटिव्स जो हमारे पास रहता है वो आपको मिलेगा। डेट्स हमारे पास में आज से आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 10:00 आवर्स से, और हमारे पास में 3 जून आपका 23:45 आवर्स तक आपके पास में रहने वाला है। सारा हमारे पास एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस और एज का जो हमारे पास रखा गया है 13 मई, मतलब कल का जो दिन था, तब तक आपके पास में जो भी आपके पास में आपका एज है, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस,
वो आपका काउंटिंग तब तक की जाएगी, ठीक है ना। कट ऑफ डेट जो आपके पास रखा गया है सभी चीजों के लिए वो 13 मई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन की गई हमारे पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अगर टेक्निकल पोजीशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसने पहले ही एक चीज मेंशन कर दी है कि रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो हमारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। अगर आपके पास केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री है तो आप इंक्लूड है। मैकेनिकल के साथ अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप मैकेनिकल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर जब डिटेल्स मेंशन की है हमारे पास, वहां पर भी इन्होंने क्या किया है, इस चीज को हाईलाइट किया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 37 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास E0 की है हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के अंदर में। तो केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर से डिप्लोमा हो, पेट्रोकेमिकल से हो, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर से हो, शुगर टेक्नोलॉजी से हो, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी से, पॉलीमर टेक्नोलॉजी से आपका 60% मार्क्स के साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है अंडर कैटेगरी के लिए, 50% है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। या फिर आपके पास 3 साल का BSc डिग्री है, केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो, पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए एंड 50% रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है ना। इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। एंड ये तो हमारे पास डिप्लोमा के लिए हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास में किसके लिए, अब हमारे पास जो डिग्री के एस्पिरेंट्स असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हमारे पास में E1 ग्रेड के लिए 10 वैकेंसीज के लिए 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल में। 60% मार्क्स आपके पास अनरिजर्व में और आपके पास में OBC कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में 50% आपके पास रिजर्व कैटेगरी के अंदर में, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आप सब कुछ देख चुके हैं, आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये PDF आपके पास में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है। चलिए, तो अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होता है वो एग्जाम का पैटर्न। बिकॉज मैं यहाँ आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल बताने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा जो मैं आपके लिए आया हूँ वो है हमारे पास एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम CBT हमें कैसे क्रैक करना है, उसका हमारे पास में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिलेबस हमारे पास क्या होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में होता है कि स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको पहले यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम का पैटर्न मेंशन किया गया, पहले मैं जरा उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। चलो जी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस पर भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो भाई साहब आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। बस उसके लिए थोड़ा सा क्या है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो हमारे पास E0 पोजीशंस फायर एंड सेफ्टी, केमिकल एंड मैकेनिकल के लिए हमारे पास मेंशन किया गया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको क्या है, 2 पार्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज के, ठीक है ना। ये हमारे पास आपका पैटर्न रहेगा हमारे पास किसके लिए, E0 के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी, केमिकल एंड मैकेनिकल के लिए, ठीक है ना। तो एंड क्वालिफाइंग हमारे पास में जो एलिमिनेशन राउंड के अंदर में हमारे पास E0 के लिए है, तो आपके पास में 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरीज हमारे पास होना चाहिए। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 50% आपको लेके आने हैं। ओवरऑल क्वालिफाइंग CBT के अंदर जनरल एप्टीट्यूड पर टेक्निकल का प्रोफेशनल नॉलेज का मिलाकर 60% होना चाहिए। और अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स के लिए 54% चाहिए, SC/ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, फिजिकली हैंडीकैप के लिए। स्किल टेस्ट जो हमारे पास होगा वहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग आपके पास जो है ना होना चाहिए 40% अनरिजर्व EWS के लिए एंड 33.3% आपका SC/ST एंड आपका OBC के लिए। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपको 40% लेकर के आना है रिजर्व कैटेगरी EWS में, बाकी के लिए 33.3% लेकर के आना है। तो सारी एलिमिनेशन राउंड है। ओवरऑल क्वालिफाइंग की अगर हम बात करते हैं CBT के अंदर में आपके पास में जो है ना वो आपका ओवरऑल 60% होना चाहिए, सभी को मिला के, सारी चीज़ को मिला करके। एंड SC/ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 54% होना चाहिए। सिलेबस आपको बहुत जल्द जो है ना बताया जाएगा यहाँ पर, है ना। E0 का सिलेबस भी आपको बताया जाएगा। एंड फिर आते हैं हमारे पास E1 एंड E2 के लिए। तो हमारे पास में साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। पैटर्न क्या होगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास में वो आपके बीटेक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस क्या है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको GD GT आपको फेस करना है, देन आपको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा। यहाँ पर भी हमारे पास में आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो वैसे ही रखा गया जैसे E0 में था, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, E1 E2 के लिए ये आपके पास में क्राइटेरिया रहने वाला है। फिर बाकी हमारे पास पोजीशंस के लिए हमारे पास में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पास में हम किसकी तरफ, जिसके बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले बेटा हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस की तरफ।
तो हमारे पास एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का जो सिलेबस है हमारे पास में, ये आपका 2024-25 में जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, ठीक है ना, सितंबर 2024 में जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था उसका सिलेबस हमारे पास में है, ठीक है ना। और लास्ट रिक्रूटमेंट जो E1 का हमारे पास हुआ था 24 में हुआ था केमिकल के लिए। लास्ट ईयर हमारे पास में आपके पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए पोजीशंस नहीं थी, बाकी E0, E2, E3 की पोजीशंस आई थी। तो ये सिलेबस हमारे पास में असिस्टेंट इंजीनियर E1 की पोस्ट के लिए है। केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स, पूरा एक एक अगर लाइन देखेंगे पूरा गेट का सिलेबस है, एक एक पॉइंट गेट का सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, सेकंड सेक्शन हमारा ये। देन हीट ट्रांसफर हमारे पास, ठीक है ना, पूरा आपका गेट का सिलेबस। मास ट्रांसफर ऑपरेशन, पूरा एक एक टॉपिक हमारा गेट का सिलेबस है, ठीक है। फिर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग CRE, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, देन प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, एंड हमारे पास लास्ट केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक। जैसा कि HPCL अपने कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास सिलेबस ऐड करता है, वही आपका कंटेंट जो HPCL अभी आप एग्जाम दे करके आए हैं जस्ट आपका 3rd ऑफ मई को, वही कंटेंट आपका यहाँ भी काम आएगा। दैट इज नेट जीरो कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर डायरेक्ट डिकार्बोनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वो है पेट्रोकेमिकल, और इनका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास अभी आपका कमिश्निंग में है। तो ये पेट्रोकेमिकल यहाँ पर ऐड करते हैं, जिसका नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस ईयर दिया था, ठीक है ना। मैं इस बार भी आपको शेयर कर दूंगा, हमारे गेटिनिटी ऐप पर आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, पूरा पेट्रोकेमिकल के बारे में आपको सीटी के अंदर पढ़ाता हूँ, लेकिन और डिटेल में जो है ना आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आपका एक्स्ट्रा एक नया पार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये HPCL के अंदर नहीं पूछते हैं, बट यहाँ आपका राजस्थान रिफाइनरी के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए एक नया पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। और ये बात लास्ट में जो लाइन मेंशन करते हैं उन्होंने मेंशन कर दिया कि इंडिकेटिव पर्पस से, बाकी आपके पूरे बैचलर से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास में आपका जो आपका राजस्थान रिफाइनरी का 2025 में फरवरी आपका जो एग्जाम हुआ था, 8 फरवरी 2025 में E1 असिस्टेंट इंजीनियर प्रोसेस केमिकल का जो एग्जाम हुआ था, उसका ही हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है। अब इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास पहले जो पैटर्न होता था, जैसे अभी आप HPCL का एग्जाम देकर के वहां पर 85 का पैटर्न आपको मिला, 85 नॉन टेक्निकल, 85 टेक्निकल। बट हमारा HPCL राजस्थान रिफाइनरी ने अपना पेपर पैटर्न 2025 से चेंज कर दिया है। लास्ट ये पेपर हमारे पास हुआ था, वहां पे 85 क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए आपको पैटर्न समझना जरूरी है। पैटर्न चेंज हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये सब कुछ सही है, लेकिन क्वेश्चन में 85 सेक्शन नहीं होगा, इक्वल वेटेज सेक्शन नहीं है। लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हो चुका है। क्या पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। पहला जो पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर ऑलरेडी बोला गया कि हमारे पास में आपके पास में इंग्लिश से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पास में। दूसरा हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जिसके अंदर में रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये सारे बेटा आपको पेपर जो है ना, हमारा जो HPCL HRL का जो टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रहा है, ठीक है ना, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर एक बार देखते हैं। हमारे पास में आपका टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट आपके पास में टेस्ट सीरीज आपको जस्ट आपको आज या कल में हो गया बेटा लॉन्च, ठीक है ना। दिस इज द टेस्ट सीरीज HRL 2026 मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आपके पास में। 480 आपके पास 499 में ये टेस्ट सीरीज अभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपको मिलेंगे। 5 आपको मॉक टेस्ट मिलने जा रहे हैं आपके लेटेस्ट HRL पैटर्न पे। आपका पैटर्न चेंज हो चुका है और लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आपके पास में क्या है, डिटेल सॉल्यूशंस होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ आपको मिलने वाला है बेटा। तो इसके लिए आप अभी से इनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर में 499 में अवेलेबल है ये, ठीक है ना। तो आप यहां से इनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट का डेट 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। 7, 14, 21, 28 एंड जुलाई 5 एंड 12 को आपके पास 5 आपके पास मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास में क्या है कि आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर में, बट इसके लिए आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके PSU एग्जाम्स के लिए हमने आपको रेडी किए हैं, ये भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपकी लॉन्च हो चुकी है, तो यहाँ पर आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। आपके पास में टोटल क्वेश्चन तो आपके पास में मिलेंगे हमारे पास में 100 MCQs एंड टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट। इसका पैटर्न आपके पास में क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पैटर्न हमारे पास में क्या, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें दिखना है हमारे पास में आपके पास में एप्टीट्यूड के अंदर में। यहाँ पे अब ये सिग्निफाई नहीं किया गया कि इतने क्वेश्चन हमारे इतने इसके आएंगे, इतने इसके आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं,
जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, कोई एप्टीट्यूड का है, कोई रीजनिंग का है, कोई डाटा इंटरप्रिटेशन का है। तो ये मिक्स क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, देखिए सारे मिक्स क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे। पहले हमारे पास में था कि 17 देन हमारे पास में क्या है 10 ऐसे क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना। पहले 85 के अंदर में डिवीजन था, इतने इतने क्वेश्चंस होंगे, वो अब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट 1 है, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास इंग्लिश के, एप्टीट्यूड के और हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, डीआई क्वेश्चंस भी हमारे पास में है, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी हमारे पास आपको दिख रहे होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन आपको ऊपर दिख चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस बेटा आपको दिखेंगे, ठीक है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस दिखेंगे हमारे पास में? टोटल 30 क्वेश्चन। देखिए लास्ट में इंग्लिश क्वेश्चंस आ गए, टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे पास पार्ट 1 जो हमारे पास एप्टीट्यूड का है। पार्ट 2 आ गया टेक्निकल नॉलेज का, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस हो गया, पार्ट 2 हमारे पास टेक्निकल नॉलेज का, इसके हमारे पास बेटा 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये पूरा पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके पास आपका टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, विद डिटेल सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये हमारे पास आपको 100 क्वेश्चंस आपके होंगे टेक्निकल सेक्शन के, ठीक है ना। तो ये टोटल 130 हमारे पास में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सॉल्व करने का टाइम होगा 120 मिनट्स, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट ईयर आया था, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल आपके पास में कितने 130 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन 120 मिनट्स। तो इस तरह का पेपर पैटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। गलत फहमी मत रहिएगा कि आपके पास 170 क्वेश्चंस आएंगे, 170 मार्क्स का पेपर होगा, नहीं, वो पैटर्न चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर से क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेक्निकल सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सिलेबस पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पता चल गए, अब बारी आती है पढ़ाई कहां से करनी है। इसके लिए सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए, तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। बट हमारे पास में क्या है, आपके पास में आपका एक सबसे जो बेस्ट कोर्स हमने आपको अवेलेबल कराया है आपके किसी पीएसयू एग्जाम के लिए, दैट इज पराक्रम बैच, ठीक है ना। जो किसी भी हमारे पास पीएसयू एग्जाम के लिए है, 2 पराक्रम बैच है, एक हमारे पास कंप्लीट पैकेज है पराक्रम बैच का, दूसरा है सिर्फ हमारे पास नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए, जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग ये पार्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल लगता है उसके लिए आप हमारा पीएसयू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स के लिए फॉलो करना, यहाँ वहां भागना, इससे अच्छा है कि प्रॉपर पैटर्न में स्टडी किया जाए। एक बार स्टडी अगर कर लेंगे तो उससे हमारे सारे एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा पराक्रम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके पास अभी अवेलेबल है हमारे पास में 2500 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पे, एंड पराक्रम बैच 2 जो है वो हमारे पास में आपका 600 रुपीज में आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारे 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, वहां से आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज मैनर में, ये जो हमारे 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है टॉपिक वाइज मैनर में आपके पास अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज मैनर में आपके पास अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन एप्टीट्यूड के भी जो आपको प्रैक्टिस चाहिए होती वो आपको मिल जाएगी। आईबीपीएस लेवल की, जो सबसे टफेस्ट लेवल आपको आईबीपीएस का लगता है, उस लेवल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अगर आप परचेज करेंगे इसके अंदर, तो आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, सारे आपके टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारे आपके पास में सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में आपके पास में क्या, आपके पास मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। दिख रहा होगा सीटी के हैं हमारे पास में, देन हमारे पास सीटी के बाद प्रोसेस कैलकुलेशन के हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हैं, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के, सीआरई के हैं हमारे पास में, हीट ट्रांसफर के हैं, जितने भी हैं, आईपीसी के हैं हमारे पास, मैकेनिकल ऑपरेशन के हैं, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स के हैं, एप्टीट्यूड के, ठीक है ना, एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट हमारे पास जितने भी अवेलेबल हैं सारे के सारे आपके आईबीपीएस लेवल के हैं। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है, 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो यहां से आप अगर चाहेंगे तो बेस्ट तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अब एक नए वीडियो में। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है, अब गिवन सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है, एंड क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली जो है ना जुलाई एंड मंथ में, अगस्त में हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके लिए टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली वो पूरा का पूरा, अभी आपके पास मई का 15 डेज, पूरा जून का टाइम है, और जुलाई का भी 15 डेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको होगी वो मैं टाइमली आपको कन्वे करता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।